हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक नंबर 8 यूनिट नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया क्या होता है। आज नॉर्मली सब आदमी जानते हैं बैक्टीरिया होता क्या है, लेकिन हम कुछ टर्म्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड चार्ट के अनुसार देखेंगे और कुछ अपनी लैंग्वेज के अंदर देखेंगे बैक्टीरियाज होते क्या है। बैक्टीरिया जो होता है यानी कि वो चीज़ होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आने वाले प्रोकैरियोट्स के अंदर आने वाले जीव होते हैं जो एक सेल्स के द्वारा बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज कहते हैं। यदि आपने देखा होगा कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है या कहीं भी कोई घाव हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स दवाई देते हैं। ज़्यादातर क्यों देते हैं कि वहाँ से क्या करना पड़ता है, बैक्टीरियाज को रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, जो हमारे इन्वायरमेंट्स जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ भी ये दुनिया बसी हुई है तो हर जगह क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह प्रेजेंट, इक्वली प्रेजेंट रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया हर जगह इक्वली प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर लोग क्या होते हैं, एंटी फंगल्स, यानी कि जहाँ भी क्या होता है बैक्टीरियाज आ जाते हैं वो उसे हम क्या कहें, उसे रिमूव करने के लिए एंटीबैक्टीरियल्स दवाई देते हैं। जैसे कि आज के टाइम में क्या है, कोरोना चल रहा है। कोरोना के टाइम में हम क्या करते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हैंड वॉश कीजिए, तो वहाँ से क्या करते हैं, हमें छोटे छोटे माइक्रोब्स को रिमूव करना पड़ता है। जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस हो गया, तो ये क्या होता है, ये सारे प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर आने वाले जीव होते हैं। लेकिन बैक्टीरियाज डिफर होते हैं वायरस से। तो बैक्टीरिया जो होता है वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होता है, यानी कि क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपी होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये विजुअलाइज होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिख पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ट पढ़ते हैं कि बैक्टीरियाज होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द वर्ड बैक्टीरिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम। जो ये बैक्टीरिया वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। कहाँ का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिससे लैटिन वर्ड से ही क्या किया गया है, इसको ड्राइव्ड किया गया है, यानी कि निकाला गया है वहाँ से। बैक्टीरियम से ही क्या बना है, बैक्टीरिया। ये तो है बैक्टीरियम, यानी कि लैटिन वर्ड है बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया है ये इसी वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है, यानी कि इसी वर्ड के ऊपर ही बैक्टीरियाज नाम पड़ा, बैक्टीरियम के ऊपर। तो लैटिन में सबसे पहले क्या बोलते थे, बैक्टीरिया को बोलते थे बैक्टीरियम। लेकिन बैक्टीरियम से ही क्या किया, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियाज को निकाला। बैक्टीरियम को ही हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, दीज आर मोस्ट abundant प्रोकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आने वाले जीव्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मीन्स होता है सिंगुलर, यानी कि सिंगल जीव, यानी कि सिंगल सेल, सिंगल सेल, यानी कि जिन जीवों में क्या होते हैं, सिंगल सेल्स पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। जो यूकैरियोट्स में आने वाले जीव होते हैं सबसे ज़्यादा वे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। तो बैक्टीरियाज भी जो हमारे हैं वो क्या है, बैक्टीरियाज भी हमारे क्या है, प्रोकैरियोट्स ही है। हम थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं, दे आर ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर या हमारे जहाँ हम रहते हैं नियरली एरियाज़ में, वे क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह इक्वली प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, जहाँ भी छोटा सा इन्फेक्शन लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं बार बार, जिससे क्या होता है, वहाँ से बैक्टीरियाज को रिमूव करना पड़ता है।
या हमारे फंगाई वंगाई लग जाते हैं तो वहाँ से रिमूव करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वे अपना घाव बना लेते हैं और वे होस्ट सेल्स यानी कि दूसरे लिविंग थिंग पे ही जीव करते, अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, यानी कि नहीं चलता उनका जीवन, खुद वो अपना भोजन नहीं बना पाते, दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहकर अपना भोजन बनाना पड़ता है। इसलिए वो क्या होते हैं, ओमनीप्रेजेंट रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरियाज का हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड हेडिंग देखते हैं, वो क्या है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया, द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डीले स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया नाउ एज बैक्टीरियोलॉजी। जो ये क्या होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइक्रो का मीन्स होता है जिसका भी शेप क्या होता है, माइक्रोन में होता है। जिस भी चीज़ का जो शेप होता है वो माइक्रोन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, उसका माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों की जो हम स्टडी करते हैं वो किस चीज़ से डीले करता है, यानी कि डीले का मतलब यानी कि किसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, बैक्टीरियाज के साथ। माइक्रोबायोलॉजी का जो डीले करती है यानी कि वो जिसके साथ मेच खाती है उसे बोलते हैं हम बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज के हम जिस चीज़ के अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी कि कोई जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज की हम जिस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी वो ब्रांचेस होती है, माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांचेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियाज देखते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियाज के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं और बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। कुछ तो इंटरनली पार्ट होते हैं, कुछ एक्सटर्नली पार्ट होते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल्स वॉल्स, यानी कि सेल्स वॉल्स के जो बाहर चीज़ आती है वो अलग होती है, जो सेल्स वॉल्स के अंदर होती है वो अलग है। हम क्या देखते हैं, सेल्स वॉल्स के जो आउटसाइड है उनको देखते हैं कैप्सूल, हमारा जो कैप्सूल है, शीथ है, फ्लैजिला है, प्रोस्थीसिया है, पिलाई है, स्टॉल्क्स हैं। और जो हमारा क्या होता है, सेल वॉल के अंदर यानी कि डीप में पाए जाते हैं वे होते हैं हमारी सेल्स वॉल हो गई, स्पोर हो गए, न्यूक्लियोलाइड्स हो गए, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये हमारे ये पाए जाते हैं सेल्स के सेल वॉल के अंदर, यानी कि सेल्स के अंदर। जो सेल वॉल के आउटसाइड पाए जाते हैं वे ये हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे चार्ट पर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल्स के जो पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम देखेंगे गाइस।